इनके बढ़ने के क्या कारण होते हैं, ये टीबी जो पनप रही है? देखिए, लगभग 13,000 के करीबन पेशेंट्स हैं हमारे यहाँ जो ऑन ट्रीटमेंट चल रहे हैं मथुरा में। टीबी फैलने के मुख्य लक्षण मतलब कारण जो हैं, जैसे आप पूछ रही हैं, तो मुख्यतः इसमें पल्मोनरी टीबी होती है, जो फेफड़े की टीबी होती है। इसका कीटाणु थूकता है मरीज, खांसता है, छींकता है, तो उसके साथ वातावरण में फैल जाते हैं और जो आसपास के व्यक्ति हैं वो उनके अंदर वो कीटाणु चला जाता है। और जिन व्यक्तियों की इम्यूनिटी कम होती है उन मरीज मतलब लोगों में वो बीमारी में कन्वर्ट हो जाता है, बाकी के अंदर ये सुषुप्त अवस्था में पड़ा रहता है। तब जब कभी उनकी इम्यूनिटी कम होती है तब ये फिर दोबारा से एक्टिव होकर के बीमारी पैदा कर सकता है। कुछ लक्षण पाए जाते हैं कि कोई महीने भर का ये ट्रीटमेंट है लक्षणों के अनुसार? देखिए, महीने भर का ट्रीटमेंट नहीं है, ये ड्रग सेंसिटिव में भी 24 हफ्ते का ट्रीटमेंट होता है। इसके मुख्य लक्षण ये है कि 2 हफ्ते से ज़्यादा खांसी हो, बुखार हो, बलगम में खून आता हो, उनकी छाती में दर्द रहता हो, रात में पसीना आता हो, या वजन लगातार कम हो रहा हो, या बच्चे का वजन ना बढ़ रहा हो। इसके अलावा अंग के आधार पर भी लक्षण हो सकते हैं। अगर दिमाग की टीबी है तो दिमाग के लक्षण आएंगे, यदि खाल की टीबी है तो खाल के लक्षण आएंगे, आँख की टीबी है तो आँख के लक्षण आएंगे, जो अंग प्रभावित होगा उसके लक्षण भी आ सकते हैं। नाखून और बाल को छोड़कर टीबी किसी भी अंग को प्रभावित कर सकती है। सर, मरीज को जैसे दिमाग में, आपने बताया दिमाग में टीबी और बॉडी की जो बॉडी में है स्किन पर, ये कैसे पता चलेगा उनको? किस चीज़ से पहचानेंगे मरीज कि हमें टीबी है? देखिए, ये जो दिमाग की टीबी है ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। इसमें सुपर स्पेशलिस्ट जो न्यूरोलॉजिस्ट वगैरह होते हैं वो एमआरआई जनरली कराते हैं, सीटी और एमआरआई, और उसमें जो फाइंडिंग्स आती हैं उसके आधार पर क्लिनिकल तौर पर ही डायग्नोसिस बनाई जाती है। इसमें बैक्टीरियोलॉजिकल कन्फर्मेशन करना काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि आप केवल क्लिनिकल एक्सपीरियंस के आधार पर ही इस तरह की डायग्नोसिस लीजन को देखते हुए बनाई जाती है। इसमें देखा जाता है कि नवजात बच्चे जो जन्म ले रहे हैं उनमें भी कुछ पाई जाती है। देखिए, बच्चों में, छोटे बच्चों में जनरली क्या होता है कि 1 साल का बच्चा जब तक होता है तब तक उसके अंदर कीटाणु हर हालत में पहुंच जाते हैं लगभग। अब ये इस पर डिपेंड करता है कि उसके आसपास कोई मरीज तो नहीं है, या घर में कोई मरीज है। तो अगर घर में कोई मरीज है तो ऐसे छोटे बच्चों को उनसे बचा करके रखना चाहिए। और जब कभी भी बच्चे में इम्यूनिटी कम होगी तो वो जो कीटाणु उसके अंदर है वो तो किसी भी व्यक्ति के अंदर हो सकते हैं। 1 साल का हुआ, कीटाणु आ गए तो वो तुम्हारा जो इन्फेक्शन है वो डिजीज़ के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। सर, नवजात शिशु के लिए क्या अलग से दवाइयाँ होती हैं या वही ट्रीटमेंट? नहीं, वही ट्रीटमेंट होता है, वही 4 दवाइयाँ होती हैं ड्रग सेंसिटिव की, 24 हफ्ते तक चलती हैं। वो भी से केवल डोज का चेंज हो जाता है। जी सर, कौन कौन सी दवाई होती है, डोज क्या चेंज होते हैं? देखिए, डोज वेट बैंड के अकॉर्डिंग होती है, वो पूरा चार्ट होता है। दवाइयाँ जो है पहले मतलब 8 हफ्ते तक तो 4 दवाइयों का कॉम्बिनेशन, फिक्स डोज कॉम्बिनेशन होता है, जिसमें आपके आइसोनियाजिड है, रिफाम्पिसिन है, पायराजीनामाइड और इथम्बुटॉल है। और बाद के जो 4 महीने कह लीजिए, 16 हफ्ते कह लीजिए, उसमें जो है पायराजीनामाइड हट जाती है, केवल आइसोनियाजिड, रिफाम्पिसिन और इथम्बुटॉल का कॉम्बिनेशन एफडीसी के तौर पर दिया जाता है।